कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी जय गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Shri Ram Jaya Jaya Ram, Jaya Shri Ram Jaya Jaya Ram, Jaya Shri Ram Jaya Jaya Ram, Jaya Shri Ram Jaya Jaya Ram, Jai Shri Ram Jaya Jaya Ram, Jaya Jagannatha Baladeva, Subhadra Jaya Sudarsana, Jaya Baladeva, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. निताई गौर प्रेमानंदे हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्या उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतः राधा कांतः नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संकीर्तन भवन के इस शनिवारीय कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप सब आए हैं सुनने के लिए। तो हम भगवत गीता के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के अध्याय 9 के 13वें श्लोक के ऊपर 9.13। जिनके पास भगवत गीता है वो कृपया निकाल सकते हैं। पीछे पीछे रिपीट करेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञातव्या भूता आदिम अव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञातव्या भूतादि अव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो
ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। रिपीट करिए प्रभु जी। महात्मानस्तु मां पार्थः महात्मानस्तु मां पार्थः दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। और कोई माता जी पढ़िए, चिंता की बात नहीं है, पढ़िए, थोड़ा गलत सही होगा। महात्मानस्तु मां पार्थः दैवीं प्रकृतिमाश्रितः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, इसका शब्दार्थ पहले बता देते हैं ताकि समझ में आएगा। महाआत्मनः, बोलिए पीछे पीछे, महापुरुष, तू, लेकिन, माम, मुझको, पार्थः, हे प्रथापुत्र, दैवीम, दैवी, प्रकृतिम, प्रकृति के, आश्रितः, शरणागत, भजंती, सेवा करते हैं, अनन्य मनसः, अविचलित भाव से, ज्ञात्वा, जानकर, भूत, सृष्टि का, आदिम, उद्गम, अव्ययम, अविनाशी। तो भावार्थ इस प्रकार से हैं। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इससे पूर्व के श्लोक में पार्थ यानी अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न थे, उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान इससे पूर्व के श्लोक में आसुरी प्रवृत्ति यानी राक्षसी प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करते हैं कि किसकी प्रवृत्ति आसुरी है, और यहाँ पे महात्मा प्रकृति की वर्णन करते हैं। तो जो लोग मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो आसुरी प्रकृति जो अपने मोह में लगे रहते हैं, कौन सा मोह? जिसको भगवान के बारे में पता नहीं है या पता होकर भी भगवान के महिमा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो देखते हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप में है, भगवान कृष्ण हैं, विष्णु हैं, अलग अलग रूप में हैं, परंतु वे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये सचमुच भगवान हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा गया है? आसुरी प्रवृत्ति के। इसके बारे में पिछले बार हफ्ता में चर्चा किया गया था। तो उसके विपरीत जो महात्मा लोग हैं, वास्तव में बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो हम किसी को भी महात्मा बोलते हैं। महात्मा का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो महान आत्मा मतलब, महान मतलब जो श्रेष्ठ या टॉप बोलते हैं, टॉप लेवल का आत्मा। तो आत्मा तो किसी को किसी का आत्मा दिखाई पड़ता है क्या? भौतिक काया दिखाई पड़ता है। बाहर से हमने स्वच्छ वस्त्र पहना है या गंदे वस्त्र पहना है, इतना ही हमको दिखाई देता है। तो हम बाहरी आवरण से देखकर किसी को बता नहीं सकते कि ये कैसा व्यक्ति है, या तो ये आसुरी प्रवृत्ति का है या महात्मा है। बता सकते हैं क्या? हो सकता है आज के प्रकृति में बहुत सारे लोग महात्मा बनने का अनुकरण करते हैं,
बहुत सारे लोग व्यासपीठ पे बैठे रहते हैं जो योग्य नहीं हैं, गुरु परंपरा में नहीं आते हैं, मनमाने ढंग से वो अपनी बातों को रखते हैं और खुद ही भगवान को भूलकर खुद ही भगवान बनने का नाटक करते हैं। वो खुद ही दिखाते हैं कि चोला पहन के, उसको बोलते हैं ना, चोला पहन के हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में उनकी ओर फैन फॉलोइंग हो सकता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकृष्ट हो सकते हैं, परंतु वो महात्मा नहीं हो सकता है। तो महात्मा कौन हो सकता है उसके बारे में इस श्लोक में चर्चा की जाती है कि कौन है वास्तविक महात्मा, जो महान आत्मा है। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि महात्मा शब्द का पहला लक्षण है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। अब प्रश्न आता है कि दैवी प्रकृति क्या है? प्रकृति जो हमको बाहर से दिखाई पड़ता है, नॉर्मल प्रकृति का अर्थ क्या? नेचर बोलते हैं ना लोग, नेचर। तो ये पेड़ पौधे, झरने, हरियाली इत्यादि प्रकृति है, वो भी एक भाग है, परंतु हम जो मनुष्य हैं या जीव है वो भी भगवान के प्रकृति का अवधारणा है। भगवान ने उसको संरचना किया है, वो सब प्रकृति है। तो भगवान की 3 तरह की शक्ति है जिसके बारे में चर्चा की जाती है। तो भगवान की 3 शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति, एक तटस्था शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। तो अंतरंगा और बहिरंगा 2 मेन प्रकृति है। मेन प्रकृति में अंतरंगा शक्ति एक है और एक बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति योग माया संचालित करती है। योग माया क्या करती है? उसको संचालित करती है, और जो कि भगवान की अभिन्न अंग हैं और उनको कार्य दिया गया है। दूसरा एक महामाया है जो भौतिक प्रकृति का संचालन करती है। वो भौतिक में क्या हमें प्रदान करना है, महामाया वास्तव में दुर्गा देवी हैं, और योग माया राधा रानी या उनका विस्तार ही योग माया है। तो पहले मनुष्य और जीव जो हैं वो तटस्था शक्ति में आते हैं। तीसरी शक्ति मतलब पकड़ लीजिए, बीच में पेंडुलम जैसा तटस्था शक्ति है, और एक तरफ अंतरंगा एक तरफ बहिरंगा। अब उनका स्वभाव कैसा है? अगर थोड़ा सा मन में लोभ मोह, थोड़ा भोग करने की प्रवृत्ति इत्यादि लगी है तो वो भगवान के बहिरंगा शक्ति, जो बाहरी शक्ति, जो आवरण है महामाया दुर्गा देवी के चंगुल से संचालित होती रहती है। और दुर्गा देवी उसे क्या करते हैं? पटक पटक कर धोते रहते हैं, यानी दंड देते रहते हैं, संचालन करते हैं। अगर उसी में कोई भक्ति करने लगता है तो दुर्गा देवी उसे योग माया के पास पहुंचा देते हैं। तो जाओ, योग माया हमें भक्ति प्रदान करने के लिए प्रस्तावित करती है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो हमें क्या करना है? हम क्या है, मनुष्य या जीव भौतिक थपेरे खाते हैं, लेकिन फिर भी मोह और माया छूटता नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं अब बाबा बस हुआ, अब एक गलती दोबारा नहीं करेंगे। एक कुछ गलती हो गया तो एक बार बचा लो भगवान, दोबारा नहीं करेंगे। तो भगवान या उनकी जो शक्ति है वो एक बार मौका देती है, चलो लास्ट 1 चांस। फिर भी कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं, और दोबारा जो महामाया है वो एक तरह से साबुन लगाने का काम करती है। साबुन जैसे वस्त्र को धोती है ना, वस्त्र के ऊपर साबुन लगाते हैं और उसके बाद वस्त्र को क्या करते हैं, यहाँ पे कर्नाटका इस रीजन में पक्का देखते हैं कि घर के बाहर स्लैब रहता है, खूब पटकते हैं ना। अभी तो वॉशिंग मशीन में भी वही घुमाते हैं, लेकिन यहाँ पे पटक पटक के मारते हैं। तो ऐसे ही महामाया जो है भौतिक खपेरे देकर पटक पटक कर समझाने का कोशिश करती है, और साबुन जैसा मलमल के धोती है कि भाई इस प्रकृति से तुम ऊपर उठकर कहाँ जाओ, तटस्था होकर योग माया के संपर्क में जाओ, और योग माया जो स्वयं राधा रानी है वो आपको भगवान के भक्ति में प्रदान करेंगी, भगवान के पास देंगी आपको। तो आगे 7वें अध्याय में इसके बारे में चर्चा होती है 7.14 में।
दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ति माया मेता तरन्ति ते। 7.14 में भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने ऐसा प्रकृति बनाया है कि हम चाहे तो डायरेक्ट भगवान का शरणागत नहीं हो सकते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि डायरेक्ट कंट्रोल प्रकृति हमें करती है, परंतु हम जब तक भगवान के प्रति शरणागति नहीं देते हैं, और वो शरणागति कैसे होनी चाहिए, कोई गुरु के परंपरा में, कोई आश्रय में आकर अगर हम शरणागत होते हैं तब भगवान हमें शरणागति देते हैं और तीनों प्रकृति से ऊपर उठाकर भगवान अपने भक्ति में लगाते हैं। यहाँ पे लिखे हैं प्रभुपाद जी, तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाता है। इस प्रकार जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। यहाँ पे क्लियर किए हैं प्रभुपाद जी कि महात्मा कौन है या किसको बोल सकते हैं, यानी जो दैवी प्रकृति को मानता है, यानी भगवान जो विष्णु है, नारायण है, चतुर्भुज रूप में है, या दो भुजा में स्वयं श्री कृष्ण हैं, अगर उनकी सत्ता को जो मानता है और दिन रात भगवान के ही बारे में सोचता है, भगवान का अनुशीलन अनुगमन करता है, वही वास्तविक महात्मा है। क्योंकि महात्मा को पता होना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है। जैसे बताते हैं कि पेड़ के हम झाड़ को क्या करते हैं, नारियल फलने के लिए या बड़ा करने के लिए नारियल के ऊपर चढ़ के पेड़ पर पानी नहीं डालते हैं, हम उसके जड़ में पानी डालते हैं। भगवद गीता में कहते हैं यथा तरो मूल निसंचनेन तृप्यन्ति तत्र भुजगोपि शाखा। जैसे एक वृक्ष के जड़ में जल को डालने से उसके भुजाओं और शाखा सबको जल की प्राप्ति होती रहती है और वो फलता फूलता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस जड़ के समान है जो फैले हुए हैं, रूट हैं। अगर हम उनको जल दे, यानी हम उनके शरणागत हो, हम उनको अपना तन मन धन सब अर्पण कर दें, तो भगवान हमको निश्चित ही सभी तरह से प्रफुल्लित करेंगे, जो हमें चाहिए वो प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान ही सबसे परम पिता है। अन्य श्लोकों में बोलते हैं कि अहम परम पिता, अहम बीज प्रदाता पिता, ऐसे ऐसे श्लोक में बोलते हैं। तो जो इस सत्ता को मानते हैं वो महात्मा हैं। और इस सत्ता को स्वीकारने की विधि क्या है, गुरु का शरणागत होना। कैसे शरणागत होना है, तद विधि प्रति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हमको कैसे करना है कि गुरु के शरण में जाके प्रणाम करना है और उनका शरणागत होकर प्रश्न पूछना है, तब हमको गुरु जो है आशीर्वाद प्रदान करेंगे और भगवान के बारे में बताएंगे। फिर अगला श्लोक इससे ही रिलेटेड है, उसको भी ले लेंगे, हमारे पीछे पीछे दोहराइए। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रता नमस्यन्त्यस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रतः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रता नमस्यन्त्यस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। पढ़िए प्रभु जी, माता जी।
सततं कीर्तयन्तो मां शततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्त्यस्य मां भक्त्या नित्यायुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते सततं कीर्तयन्तो मां शततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्त्यस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। और कोई माता जी? सततं कीर्तयन्तो मां शततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थ कोई पढ़िए हिंदी में। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो पहले महात्मा के बारे में बताया कि महात्मा कौन है। जो दैवी प्रकृति को मानते हैं वो महात्मा हैं। अब महात्मा क्या करते हैं, महात्मा का काम क्या करना है, उसके बारे में बता रहे हैं। महात्मा जो है भगवान के महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है जो महात्मा है वो किसकी पूजा करेंगे? मेरी पूजा करेंगे, यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और मुझे ही नमस्कार करेंगे। और वो कैसे नमस्कार करेंगे? दृढ़ संकल्प होकर, कि प्रॉमिस करेंगे कि मैं आपकी ही भक्ति भजन में रहूंगा और वो डेली जो उनका रूटीन है उसके हिसाब से फॉलो करके भजन भाव में लगे रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति ही महात्मा हैं या महात्मा बनने के योग्य हैं। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। ये बहुत ही कटाक्ष है, क्योंकि पहले भी और अभी भी जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता है जब तक वो MBBS का डिग्री ले नहीं लेता है। तब तक ये नहीं है कि डॉक्टरी पिताजी कर रहे हैं और एक दिन क्लिनिक में नहीं है, बच्चा आके बैठ गया कि मैं ही आज से डॉक्टरी करूंगा, तब तो पेशेंट का हरी बोल कर देगा। तो ऐसे ही कोई महात्मा है और उसका पुत्र अगर योग्य नहीं है तो महात्मा नहीं हो सकता है। अगर पिताजी या दादाजी बहुत ही अच्छे भक्त हैं, निरंतर भगवान की सेवा वंदना अर्चना इत्यादि में लगे रहते हैं, दूसरों को भी सेवा पूजा इत्यादि में लगाए रहते हैं, परंतु पुत्र जो है नालायक हो गया, दिग्भ्रमित हो गया, तो उसको महात्मा नहीं बोल सकते कि फलाने महात्मा जी का ये बेटा है तो इसको भी महात्मा बोलते हैं। जैसे ब्राह्मण बोलते हैं कि ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण होता है जन्म से, परंतु कर्म से नहीं हो सकता। भागवतम में स्पष्ट कहा गया है कि जन्म से शूद्र संभवा, जन्म से सभी शूद्र होकर जन्म लेते हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि कर्म करना हमारा अधिकार है। कर्म अगर करते हैं तो ब्राह्मण हो सकते हैं। अगर ब्राह्मण अपने भाव में है, पूजा पाठ भगवान की अर्चना वंदना दास्य इत्यादि किसी भी प्रकार से सेवा में है, तो ब्राह्मण कहने के योग्य है। ऐसे ही महात्मा जो है सदैव भगवान के गुणों का कीर्तन करते रहता है। महात्मा कौन थे? जो दैवी प्रकृति को जानते हैं और भगवान के सत्ता को पहचानते हैं कि यही भगवान हैं। उसके पास कृष्ण के भजन कीर्तन इत्यादि के अलावा और कोई भी कार्य नहीं रहता है।
सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं हो सकता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुण और असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। जैसे भगवान को कई संस्था या कई लोग जो है निर्विशेष मानते हैं। निर्विशेष यानी क्या? निरंकार, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है। जब भगवान ने प्रकृति प्रदान किया, एक वृक्ष को भी एक आकार दिया है, पशु को भी आकार दिया है, मनुष्य को भी आकार दिया है, तो जिसने हमें बनाया या प्रकृति को बनाया उसका कोई आकार नहीं होगा, वो हम समझ नहीं सकते हैं। भगवान निराकार नहीं हो सकते हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि भगवान को निर्विशेष रूप में न मानकर हमें भगवान को साकार ब्रह्म के रूप में मानकर भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि, भगवान का कीर्तन लीला इत्यादि करना चाहिए और हमेशा भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए, जैसे कि प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज ने किया। तो निरंतर प्रहलाद महाराज ने भगवान का जाप करते रहे तो क्या हुआ? नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उनकी रक्षणा किए और हिरण्यकशिपु का उद्धार किए। तो अगर हमारे अंदर वो भाव आए प्रहलाद महाराज जी जैसा कि हम निरंतर भगवान का नाम जप कीर्तन भजन करते रहें, जब मौका मिले करते रहें, तो भगवान निश्चित ही रूप हमें बचाएंगे इस प्रकृति से, भगवान की जो तीनों प्रकृति है उससे ऊपर उठाएंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है, उसे अन्य प्रकार से अगले श्लोकों में वर्णित किया गया है। जैसे कुछ संस्थाएं हैं कि वो एक दूसरे को महात्मा करके संबोधित करते हैं। तो जैसे इस्कॉन में प्रभु जी कहते हैं कि प्रभु जी हरे कृष्णा या माता जी हरे कृष्णा, तो वो भाव अलग है कि हम भगवान में प्रभु का रूप देखकर भगवान को या आदर के रूप में प्रभु कहते हैं। माता को क्या बोलते हैं? माता को प्रणाम करते हैं, या छोटी बच्ची हो या बड़ी माता हो उनको भी माता कहते हैं, क्योंकि कहा गया है मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो दूसरी की माँ को या दूसरी स्त्री को जो है माँ के समान, दूसरे के धन को ढेला के समान, और क्या है आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीव को आत्मवत मतलब आत्मा से एक जैसा, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, वो पंडित है। क्या हो गया? मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। ये जो तीन चीज करते हैं वो क्या है? पंडित है। तो पंडित क्या है? वही महात्मा है। तो वास्तव में जो महात्मा है वो दूसरे को कष्ट नहीं देगा। बाहर में दिखेगा कि भाई मैं उजला या सफेद या कोई चोला पहना हूं और अंदर से क्या कर रहा हूं? किसी जीव को मारकर खा रहा हूं। अगर हिंसा कर रहा है तो सबसे पहले तो महात्मा के गुण से हट ही गया। महात्मा तो दूर की बात, एक क्या बोलते हैं, जीव भी कहलाने के वो लायक नहीं है। जीव की श्रेणी से भी जाता है, मनुष्य की श्रेणी से भी वो दूर जाता है जो हिंसा कर रहा है। हिंसा कैसे है? एक बलि देना भी हिंसा है, और मन में भी किसी के बारे में गलत सोचना है भी एक प्रकार की हिंसा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियः, मतलब क्या है? अपनी काया से, मन से और इंद्रियों से, हाथ से, पैर से या आंख से, अलग प्रकार से कैसे भी अगर हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो वो क्या है? हिंसा ही है। तो वो जो हिंसा कर रहे हैं वो कभी भी महात्मा नहीं हो सकते। तो ब्रह्म ज्योति के ऊपर चर्चा किया गया है। जो ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, कुछ संस्था है, बल्ब दिख रहा है हमें व्हाइट, बाकी बल्ब बंद कर देंगे, उधर हम देखेंगे। कितने देर एक ज्योति के ऊपर आप देख सकते हैं नजर टिका के। जब माला करने बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन जो है हमारा दुरत्या है, मतलब मन जो है बहुत ही तीव्र गति से अमेरिका, लंदन से लेके हमारे घर परिवार सभी चीजों को एक क्षण भर में घूमकर चली आती है। जो लाइट का स्पीड है उससे भी ज्यादा स्पीड है मन का। वो कहाँ कहाँ घूमकर चला आएगा समझ में नहीं आएगा। तो
वो हमें क्या करेगा, अपराध करेगा। श्रीमद् भागवत में भगवत उल्लेख है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो प्रहलाद महाराज नवधा भक्ति की चर्चा करते हैं उसमें कहते हैं कि आप किसी भी तरह से श्रवण करो, भगवान की कथा का रसपान करो, भगवान की कथा जो सुने हैं भगवान का नाम का कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम भगवान का नाम का स्मरण करें, या भगवान की लीला जितने की हैं उनका स्टोरी रूप में भी सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो भी स्मरण होगा। पाद सेवन, भगवान का जहां मौका मिलता है भगवान का पाद सेवन करेंगे, या मंदिर मार्जन प्रक्षालन या मंदिरों में आकर सेवा, वो भी पाद सेवन है। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान की पूजा करना डायरेक्ट या पूजा में सहयोग देना भी अर्चना है। वंदनम, भगवान की तरह तरह की स्तुति गा के वंदना करना, वो भी भगवान की सेवा है। दास्य भाव में भगवान का चरण दबाना यानी भगवान का मार्जन करना या सेवा करना भी भगवान की सेवा है। तो इस 9 तरह की विधियों में किसी भी प्रकार की अगर हम सेवा भगवान का कर रहे हैं तो हम महात्मा बनने के योग्य हैं, या वो व्यक्ति महात्मा है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। अब जैसे कहा ना, यथा तरो बोले संचनेना तृप्यंती त्रिभुजगोपी शाखा, जैसे सप्ताह के 7 दिन हैं, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार इत्यादि, सभी दिन में कोई न कोई देवी देवता का वार होता है। हो सकता है कोई रवि को सूर्य की उपासना करते हैं, कोई सोमवार को भगवान शिव का, मंगल को हनुमान जी का, बुध को गणेश जी का, या अन्य देवी देवताओं का, गुरुवार को विष्णु, शुक्रवार को कौन सा है, हाँ लक्ष्मी, कुछ संतोषी माँ, ऐसे शनिवार को कुछ शनिदेव, राहु केतु जिसका रहता है उसका ये करते हैं। फिर संडे आते हैं तो सूर्य का सेवा। तो ऐसे अगर 7 दिन हम व्रत रखेंगे तो भोजन कब करेंगे, फिर इस शरीर का क्या होगा जिसके अंदर आत्मा है। तो सभी व्रत करना संभव नहीं है। 7 दिन में आपने देखा होगा कि कोई माताजी रविवार को फास्टिंग कर रही है, कोई मंगलवार को, कोई सोमवार को, कोई बुधवार को, सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार या अपनी बुद्धि के अनुसार, जिसको धन की आशा है वो लक्ष्मी देवी की शरण में रहती हैं। मतलब कि मैं शुक्रवार का व्रत करूंगी, कोई भगवान शिव जो है क्या करते हैं, पति पत्नी सुंदर प्रदान करते हैं तो सोम का पूजा करता है। अलग फिर जिसको कष्ट है शारीरिक, वो रविवार की मतलब सूर्य की उपासना करते हैं। उसके बारे में भागवतम में विस्तृत चर्चा है। परंतु भगवान कहते हैं जो हमारे प्रिय एकादशी जो हरि भक्ति विलास में उद्धृत है, अनेक जगहों पे पुराणों में उद्धृत है, जो एकादशी व्रत का पालन 15 डेज में एक दिन करता है, वो सभी व्रतों को करने का आवश्यकता नहीं है, वो सभी व्रतों से ऊपर है। वो क्या करते हैं, सभी जब भगवान का तोषण हो जाता है तो सभी जीव या देव देवता जो है तुष्ट हो जाते हैं। यस्मिन तुष्टा जगत तुष्टा, मतलब जब भगवान स्वयं तुष्ट हो जाते हैं। तो जैसे द्रौपदी और पांडव जब वन में थे तब दुर्योधन जी ने षड्यंत्र करके दुर्वासा मुनि को भेज दिया था, कहाँ, जंगल में, कि भाई जहाँ पे कि आपने मेरा अतिथि तो स्वीकार किया, सुंदर सुंदर प्रसाद सेवन किया है अब, और हमें आशीर्वाद दिया है, कृपा करके जाइए, मेरे भाई भी हैं वन में, आप उनको जाकर भी आशीर्वाद दीजिए। तो वो जाते हैं पूरे शिष्यों सहित, और दुर्वासा मुनि तो फेमस है कि आशीर्वाद कम और श्राप ज्यादा देंगे। तो वहां पे पांडव द्रौपदी इत्यादि देख के चिंतित हो जाते हैं कि अभी जब वो पहुंचे तब तक वो लोग प्रसाद ले चुके थे। तब क्या करते हैं कि दुर्वासा मुनि कहते हैं जाते हैं हम थोड़ा स्नान इत्यादि करके आते हैं, तब तक प्रसाद का व्यवस्था कीजिए। इधर द्रौपदी जो है परेशान है कि कैसी व्यवस्था करें, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो भगवान कृष्ण को सदैव याद करते हैं, और भगवान जो है वो वाला माइक दे दीजिए दूसरा,
सोनी प्रभु नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, वहां पर आते हैं और द्रौपदी से मांगते हैं कि उस पात्र में कुछ तो बचा होगा, वो हमें दे दो। तो बोलती है द्रौपदी, नहीं, हमने तो साफ कर दिया। फिर भी देखते हैं तो एक कण रहता है। भगवान एक चावल का दाना लेकर मुंह में रखते हैं और डकार मारते हैं। वहां पे सभी जो है दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों के साथ डकार मारते हैं और भगवान यहाँ से भेजते हैं भीम को, जाओ भैया उनको बुला कर लाओ, प्रसाद तैयार है। भीम जी गदा लेकर दौड़ते जाते हैं। तो भीम जी को आते देखकर बोलते हैं कि प्रसाद तो रेडी के लिए बुला रहे हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, डर के बोलते हैं कि आप चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। डर के वहां से भाग जाते हैं कि नहीं खाएंगे तो भीम कूटेगा, मारेगा। तो ये सोच के भगवान ने एक कण से तुष्ट होकर पूरे हजारों मुनियों को, ऋषियों को तुष्ट किया। इसके लिए जब हम भगवान के लिए एक छोटा सा कण ऑफर करते हैं, थोड़ा सा प्रसाद ऑफर करते हैं, तो भगवान हमें भी तुष्टि प्रदान करते हैं। भगवान के लिए कुछ हम दान अर्पण करते हैं तो भगवान उससे हजारों गुना हमें प्रदान करते हैं। हमें लगता है कि प्रदान नहीं होगा, लेकिन वो हमें तुष्ट करते हैं। इसके लिए भगवान को हमें संतुष्ट करते रहना चाहिए, तभी वो महात्मा है। भक्ति न सरल है अपितु उसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत हाथ पैर ऊपर, इससे पूर्व के 7वें अध्याय में चर्चा किया गया है कि बहुत प्रकार की योग विधि है जिसके द्वारा लोग, बड़े बड़े योग पुरुष योग की सिद्धि करते हैं और क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। कैसे करते हैं, उसके लिए भावों को एकत्र करते हैं। प्रभु जी वो माइक थोड़ा रेडी कर दीजिए, ये कट रहा है बीच में। तो अपने नासिका को भावों के मध्य में लेकर जाते हैं और क्या करते हैं, हमेशा योग के अलग अलग कुछ हाथ पैर ऊपर करके इत्यादि अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं, परंतु भगवान उससे भी प्रसन्न नहीं होते क्योंकि वो भक्ति के योग नहीं है। कुछ एक क्षण में उनका पतन हो जाता है। तो मनुष्य क्या है, सक्षम गुरु के निर्देशन में जीवन के किसी भी अवस्था में गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी व्यवस्था में भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो वास्तव में महात्मा बनने की विधि क्या है कि हमेशा भगवान के नाम, कीर्तन, भजन, गुण इत्यादि का चर्चा करते रहेंगे तो भगवान के महात्मा के जो संसिद्धि करते हैं उस रूप में हम रह सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं, या जो गुरु इत्यादि ने बताया है उस रूप को हम फॉलो कर सकते हैं और शुद्ध भक्त बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो वास्तव में श्रीमद् भागवत में महात्मा की चर्चा बहुत जगह पे की गई है। अलग अलग श्लोकों में एक दो श्लोक बताएंगे। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2वें अध्याय के 45वें श्लोक में चर्चा किया गया है। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भाव महात्मनः भूतानि भगवत्यात्मे मनीषः भूतानि भगवत्या मनुष्य भगवत उत्तम। जो भक्त सभी प्राणियों में भगवान की सत्ता को देख लेता है और सबको भगवान में स्थित जानता है वही श्रेष्ठ भागवत है। जो स्वीकार करता है कि जो भगवान हमारे अंतर आत्मा में बैठे हैं वही भगवान उस छोटे से बच्चे में, उस माता में, उस पुरुष में, उस गाय में, उस बछड़े में, उस हिंसक प्राणी में, या जो नृशंस मतलब जो निरीह छोटे प्राणी है, मृग है, उसमें बैठे हैं, वो रूप जिसको जान लेता है वही वास्तव में महात्मा है। फिर एक श्लोक में बोलते हैं, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहताम यया
आत्मा सुप्रसिद्धति। वह सर्वोच्च धर्म है जिससे भगवान की अहैतुकी किंचित भक्ति से आत्मा तृप्त हो। जिस भक्ति को करने से आत्मा की तृप्ति होती है वही भगवान की सही भक्ति है, और वही करने वाला जो है महात्मा है वास्तव में। तो महात्मा या महाजन भी बोल सकते हैं। तो महाजनों की चर्चा की गई है भागवत में। कैसे? स्वयंभू नारद शंभु कुमार, पढ़िए, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि, कपिलो मनु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकी वयम। तो कौन कौन है? ये सभी जो है 12 महाजन की चर्चा की गई है। जो महान आत्मा या महात्मा है इसमें क्या है? स्वयंभू मनु, नारद, शंभु मतलब शिव जी, कुमार जो चतुष्कुमार हैं, और कपिल जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, और प्रहलाद हो गए, जनक महाराज हो गए, भीष्म हो गए, बलि महाराज हो गए, वैयासकी स्वयं मतलब व्यासदेव। तो ऐसे 12 महाजनों की चर्चा जो है श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो ऐसे उन महात्माओं के चरण चिन्ह पर चलकर ही उन्होंने जो निर्देश किया है हम महात्मा या महाजन या भक्त बन सकते हैं। तो इस दोनों श्लोक में महात्मा कौन है उसकी चर्चा की गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक छोटी सी चर्चा करेंगे अभी जो है ऋतु के बारे में। क्या है ऋतु? आज अभी बसंत ऋतु चल रहा है। सरस्वती पूजा का, कल सरस्वती पूजा था, तो उसके बारे में सोचा 2 शब्द बता देना चाहिए। ठीक, तो श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 10वें अध्याय के 35वां श्लोक में भगवान बसंत ऋतु की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ऋतुओं में बसंत हूं। इस प्रकार से कहते हैं 10.35 में, बृहत् साम तथा शामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम ऋतूनाम कुसुमाकुरः। तो कहते हैं भगवान कि मैं साम वेद के गीतों में बृहत् साम हूं। जो साम वेद के गीत हैं, ऋचाएं हैं, उनमें बृहत् साम नामक जो है गीत हूं। छंदों में गायत्री हूं। गायत्री जो छंदों में सबसे ऊपर है वो भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं हूं। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। अगहन महीना जो है बहुत ही पवित्र महीना होता है, जो मार्गशीर्ष कहते हैं कि भगवान मैं समस्त महीनों में मार्गशीर्ष हूं, तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूं। कुसुमाकरः, कुसुमाकरः कहा गया है कि कुसुम जो है खिलता है, इसके लिए कुसुमाकरः कहा गया है। तो बसंत ऋतु का उद्बोधन करते हैं कि बसंत ऋतु क्यों भगवान कहते हैं। इस ऋतु में सभी ऋतुओं जो हैं अपनी बचपना की अवस्था में रहती है। यानी ठंड, अभी ज्यादा ठंड भी नहीं, ठंड भी कम हो गया, बरसात भी नहीं है, लेकिन सुबह ओस की बूंदें ऐसी लगती है कि वर्षा आकर टिकी हुई है। गर्मी, ग्रीष्म भी है, एकदम सूक्ष्म गर्मी आती है, तो उसमें भी मन प्रसन्न रहता है। तो सभी ऋतुओं का ये क्या है? बचपना है, अंकुरित होने वाला समय है। तो इसके लिए भगवान भी इस समय प्रसन्न रहते हैं, और वसंत रास करके बहुत ही प्रसिद्ध लीला है उसमें वो भी करते हैं। इसी ऋतु में भक्ति की वृद्धि का दिन माना जाता है। जैसे फूल खिलते हैं उसी समय हम अगर प्रयास करेंगे तो भक्ति रूपी बीज को भी हम खिला सकते हैं। अनुकूल परिस्थिति है भक्ति करने के लिए, क्योंकि हम प्रयास करेंगे अच्छे मौसम में तो हम भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी समय नए भक्ति के अनुष्ठान बहुत जगह प्रारंभ होते हैं। जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा कि पुरी में जो रथ यात्रा होता है उसका
लकड़ियाँ वगैरह लाए जाते हैं कट करके, और कल से जो है वो कार्य शुरू हो जाता है, रथ बनाने की प्रक्रिया। फिर इसी दिन में भगवान कृष्ण इत्यादि राधा कृष्ण की युगल छवि को पीले वस्त्र, पीले फूल से सजाया जाता है, क्योंकि नया अंकुर जो है पीला रूप में दिखता है, तो पीले पीले फूल से आज भी इधर भी सजाया गया है। तो बसंत ऋतु जो है इसके लिए भी प्रसिद्ध है। और इसी समय पंचमी तिथि को सरस्वती देवी का ब्रह्मा जी के द्वारा प्राकट्य हुआ था। तो उसी दिन ब्रह्मा से जब प्रकट हुए सरस्वती, तो सरस्वती को वरदान दिया गया कि आप जो हैं आपके वो क्या लेकर प्रकट हुई, 4 चीज लेकर प्रकट हुए, 4 हाथ लेकर प्रकट हुए थे। एक हाथ में क्या था, वीणा था, एक हाथ में पुस्तक था, एक हाथ में माला है और एक हाथ में वर देने वाली है। तो 4 हाथ 4 चीज लेकर प्रकट हुई। तो उनके हाथ में वीणा था, तो ब्रह्मा ने कहा कि आप वीणा बजाइए। जैसे ही उन्होंने वीणा का तार छेड़ा, तभी से स्वर का है उद्बोधन हुआ। उसी समय से स्वर जो सारे गामा इत्यादि जो स्वर हैं वहां से गीत जो है प्रकट हुए। और इसीलिए एक हाथ में वो वेद रखती हैं, पुस्तक रखती हैं, तो वहां से क्या है, वेद का भी संकलन, प्राकट्य और आशीर्वाद तीनों प्रदान हुआ। और माला रखती है, यानी वो हमेशा जो है ब्रह्मा जी के समान ध्यान में, भगवान के ध्यान में रहती है। तो सभी तो क्या है, वो सरस्वती जो हैं वो ज्ञान, संगीत, कला इत्यादि सभी की देवी मानी जाती है। इसीलिए वसंत ऋतु के इस पंचमी तिथि को भगवान माधव ने भी आशीर्वाद दिया है कि इस पंचमी तिथि को जो सरस्वती की वंदना, पूजा इत्यादि करेगा, वो कला में निपुण होगा, संगीत में निपुण होगा, विद्या में निपुण होगा। तो जो कलाकार हैं वो भगवान की अपने जो उनके आर्टिस्ट, पेंटर के जो कुची, कलम इत्यादि को भगवान के सरस्वती मैया के पास चढ़ाते हैं। जो विद्यार्थी है पुस्तक को चढ़ाते हैं। जो संगीतकार है अपने संगीत के वाद्य यंत्र को भगवती के चरण में चढ़ाते हैं कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम इस चीज में निपुण हो जाएं। तो अगर हम भक्त हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी अपने जो है माला झोली को हाथ में लेकर भगवती सरस्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आशीर्वाद दे कि भक्ति में हम नव अंकुरण हमारा हो इस वसंत ऋतु में, और हम भक्ति को प्राप्त कर सके। तो हमें हमेशा प्रार्थना मुद्रा में होना चाहिए सरस्वती के चरणों में। तो सरस्वती देवी ने बहुत सारे देवताओं के लिए सहायता के भी कार्य किए हैं। जैसे रामायण में हम सुनते हैं कि क्या किए, मंथरा के जीभ पर आकर बैठ गए। जब चर्चा हुआ कि अब कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो देवताओं को बड़ा भारी टेंशन हो गया कि भाई रावण का अंत करने के लिए भगवान ने प्रकट हुए थे और ये तो भगवान राजकाज करने जा रहे हैं। तब मंत्रणा हुई, तब सरस्वती देवी को गुहार लगाया गया। सरस्वती भी बहुत हिचकिचाते हुए भागवत में वर्णन किया गया है, वो पहले जा नहीं रही थी, लेकिन उनको कहा गया कि आपको भगवान के ही कार्य में सहायता के लिए आपको जाना है, इसके लिए जाओ और मंत्रा के जीभ पर बैठ जाओ। मंत्रा ने फिर केकई को बताया, केकई ने फिर 3 वर मांगे और फिर वनवास इत्यादि होने लगे। फिर ऐसे ही जब कुंभकर्ण जो है तपस्या कर रहा था, तो कुंभकर्ण जो है रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तो वहां पर भी जब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब आशीर्वाद देने के लिए, तो वहां पर भी मांगने के लिए वो बोल रहा था कि मुझे इंद्रासन चाहिए, इंद्र का आसन चाहिए। तो इंद्र को तो भयंकर टेंशन था कि भाई मेरा ही जो है डोल रहा है। तो उन्होंने सरस्वती देवी को सहायता के लिए बुलाया। तो वहां पे जब वो बोला मुझे इंद्रासन चाहिए, तो उनको बुलवा दिया मुझे निंद्रासन चाहिए। तो खाली 9 बुलवा दिया, मतलब मुझे नींद चाहिए। तब तथास्तु बोल दिया, तो वहां पे सरस्वती देवी ने सहायता किया। तो अनेक युद्ध में भी अनेक प्रकार से देवी देवताओं भगवान की भी सहायता करने वाली हैं। तो हमें माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी भक्ति में सहायता प्रदान करें। जैसे महात्मा के चरण चिन्हों पर चलना के लिए बताया गया है, तो वो भी एक महान आत्मा है। तो हमें भी वो भगवान के निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, तो हमें भी
प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी सेवा में लगाओ, गुरु के जैसे हमें भी मार्गदर्शन करो और प्रेरणा दो। जैसे हम दुर्गा देवी को प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति से जोड़ दो और योग माया के सहयोग से भगवान के भक्ति में लगाओ। तो यही प्रार्थना हमें बसंत ऋतु में करना चाहिए। तो हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें इसी प्रकार से प्रार्थना करते हुए भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा भजन है, बहुत बार गाया गया है, फिर भी गाएंगे ताकि याद रहे। 2-4 लाइन गाएंगे कि टाइम है ना? टाइम बाद में जब भी होगा ना। कहाँ गए प्रभु जी? उन्नीस प्रभु। तो हमें क्या है, हमें हमेशा भगवान की सहायता के लिए पुकारना चाहिए। जैसे द्रौपदी ने पुकारा भगवान श्री कृष्ण को जब उनके वस्त्र चीरहरण हो रहा था, या वस्त्र जो है छीन रहे थे, जब उन्हें पकड़कर घसीटा जा रहा था। ऐसे ही कुंती महारानी ने के अपने पुत्र की रक्षणा के लिए कितने बार पुकारे। उत्तरा ने भगवान को पुकारा, उनके गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षणा हुई। ऐसे ही हमें भगवान को पुकारना चाहिए कि हे भगवान, मुझे आपके सिवा और कोई नहीं है, मुझे जो है सहायता करते रहिए और कष्ट से दूर करते रहिए, भक्ति में आगे बढ़ाते रहिए। गाएंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मैं आया द्वारे तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन मैं दुखिया शरण बिहारी, मैं दुखिया शरण काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सांवरिया काटो जन्म मरण के फेरे। विषयों के जाल में फंस गए, विषयों बंधियो मोह पास से डर कर, बंधियो मोह कर दुख पाए नाथ गण मेरे, नंदलाल सांवरिया दुख पाए नाथ।
हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन। एक आशा नाथ तिहारी, एक आशा तेरे चरण कमल के तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, तेरे चरण कमल। दिन रहन चैन नहीं आवे, दिन रहन एक तेरी याद सतावे, एक तेरी जग देख लिया बहु मेरे, नंदलाल संवरिया जग देख लिया बहु। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया। निज वासर ध्यान लगाऊं, निज वासर ध्यान, तेरे पद रज शीश लगाऊं, तेरे पद रज शीश चढ़ाऊं, गाऊं साँझ सवेरे, नंदलाल संवरिया तुमने लाखों प्राणी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ तुझको धन्यवादी, नहीं कुछ कुल को बिचारे, हरा एक सुखकारे तेरे, नंदलाल संवरिया द्वार। भव सागर में भटक रहा हूँ, भव सागर में बीच भंवर में अटक रहा हूँ, बीच भंवर प्रभु बन के आ जाओ मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, प्रभु बन के आ जाओ मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हमें भी भगवान से निरंतर, हमारा कोई भी और सहायक नहीं हो सकता है, इस भाव में, अनन्य भाव में प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना याचना करनी चाहिए। तब भगवान जो है हमें तारेंगे, उठाएंगे। जब
उदाहरण देते हैं ना, जब गज को ग्राह ने पकड़ लिया, जब अपना पूरा शक्ति लगा दिया, जब वो नहीं घर परिवार के मोह में था, घर परिवार वाले छोड़ के उनके हाथी के चले गए, तब उन्होंने क्या किया, अपना दम भर लड़ा, लेकिन जल के अंदर हाथी की शक्ति कम हो जाती है। जब छीन हो गया तब भगवान पूर्व जन्म का याद आ गया और भगवान को एक पुष्प देकर अनन्य प्रार्थना किया। भगवान क्षण भर में दौड़ के आए और उनको बचाकर ग्राह का उद्धार किया और गज को लेकर गए। ऐसे ही अगर हम भगवान के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तब भगवान हमें हाथ पकड़ के अपने तरफ बुलाएंगे। जब हम भगवान के तरफ कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो भगवान हमें थोड़े बुलाने आएंगे। भगवान फोकट राम थोड़े बैठे हुए हैं, भगवान के पास भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन देख रहे हैं कि हमारा बच्चा गया है तो कहाँ भटक रहा है। जब हमें पुकारेगा तब हम जाएंगे। तो भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और उनका गुणगान करते रहना चाहिए। इसीलिए हम एक माला जप करेंगे और भगवान को उसी भाव में पुकारेंगे, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, जैसे कुंती महारानी ने पुकारा, जैसे गज ने पुकारा ग्राह से रक्षणा के लिए। तो एक माला जप करेंगे। सभी लोग माला लीजिए, जो नहीं है ऐसे कर सकते, बैक के साइड में है। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण